रौनाही थाना क्षेत्र के रौनाही गांव में स्थित दिगंबर जैन मंदिर में आज कुछ मामला हुआ है। ये पूरा मामला क्या है? मेरा नाम श्रेयांश जैन है और मैं इस दिगंबर जैन मंदिर का मैनेजर हूँ। और एक मंदिर यहाँ पर जो मंदिर है, रौनाही में जो मंदिर है, यहाँ पर धर्मनाथ भगवान के जो जैन शासन के 15वें तीर्थंकर हैं, उनके 4 कल्याणक हुए हैं। ये भगवान की जन्म भूमि है। और ऐसे ही आदिनाथ भगवान की जो हमारे जैन शासन के पहले तीर्थंकर हैं, उनकी जन्मभूमि अयोध्या में स्थित है। अयोध्या में एक कमेटी है जिसके अध्यक्ष श्री स्वामी प्रविंद कीर्ति जी है और यहाँ के अध्यक्ष श्री पवन कुमार जी हैं। हमारी यह जो संस्था है, जो अयोध्या, ये जो संस्था धर्मनाथ दिगंबर जैन की संस्था है, यह सन 85 से भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी में रजिस्टर्ड है। लेकिन पिछले वर्षों ने लीगल रूप से हम लोग रजिस्टर्ड 2022 में हम लोग यहाँ रजिस्टर्ड हुए और यहाँ हम लोगों ने निर्माण कार्य पिछले 30 से 35 वर्षों से, सन 85 से इस क्षेत्र का निर्माण कार्य, यहाँ पर 16 कमरों का निर्माण, फिर 4 कमरों का निर्माण, फिर ये इतनी बड़ी भव्य धर्मशाला का जो निर्माण कार्य है वह अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन और महामंत्री श्री खेमचंद जैन के द्वारा करवाया गया। लेकिन जो अयोध्या की कमेटी है, उस कमेटी के अंतर्गत उसके बाइलाज में लिखा है कि हम अयोध्या के और साथ ही साथ रत्नपुरी के धर्मायतनों का, रत्नपुरी के मंदिर की देखरेख करेंगे। लेकिन कभी देखरेख नहीं की। लेकिन जब हमने रजिस्टर्ड करवाई तब उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया और डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने जब हमारे मामले को सुना तो हम जीत गए। पहली बार में जब यह केस हुआ तब हम जीत गए। फिर वो कमिश्नरी गए, कमिश्नरी में भी हम केस जीत गए और फिर हाई कोर्ट में हमारा पक्ष थोड़ा कम पड़ गया, सिंगल बेंच थी, तो उन्होंने फिर से डिप्टी रजिस्ट्रार साहब को ये फैसला भेज दिया और डिप्टी रजिस्ट्रार साहब का फैसला 27 जनवरी 2024 में आया। उसके अनुरूप इस क्षेत्र पर अब कब्जा अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी का करना था। तो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने एसडीएम साहब पर दबाव बना करके इस क्षेत्र पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया। लेकिन अनाधिकृत कैसे कह सकते हैं जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया और जो चिट फंड डिप्टी रजिस्ट्रार वंदना सिंह जी हैं, उनकी जांच में आपकी कमेटी अवैध घोषित हुई। ऐसे में अधिकारियों ने अगर इनको कब्जा दिलाने का प्रयास किया गया तो आप कैसे कह सकते हैं कि जबरदस्ती किया गया? देखिए हमारे पक्ष को पूर्ण रूप से नहीं सुना गया। हमारा अभी तो आप कोर्ट से कहेंगे ना, अधिकारियों से कहकर क्या मतलब? देखिए इस मामले में हम ये कहेंगे कि हमें समय नहीं दिया गया। अधिकारियों ने दबाव में आकर के तुरंत कब्जा करवाया, ये समय नहीं दिया गया। ये चीजें तो आपको कोर्ट में कहनी है। बिल्कुल, हम ये कोर्ट में भी कहेंगे और आगे भी हम ये कहेंगे कि हमारे लिए जब हमने 30 साल से इस क्षेत्र को बच्चे की तरह से आगे तक बढ़ाया है, यहाँ निर्माण वगैरह ये सब करवाया है, तो ऐसे कोई कैसे हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है? और सारी चाबियां वगैरह भी उन्होंने यहाँ ले ली और साथ ही साथ मंदिर की चाबी की बात हुई थी, हमारी समिति भंग हुई थी। लेकिन जो यहाँ धर्मशाला है उनके ताले तोड़ने का प्रयास किया गया। हमारा सामान, हम 2-2.5 साल 3 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हमारा सामान बाहर फेंकने का प्रयास किया गया और हमें भगाने का धमकी दी गई। आप भावुक हैं इस समय। कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो उस पर जांच हुई है, जो जबरदस्ती कब्जा हुआ, एक प्रकार से जैसे आपको घर से बेघर किया जा रहा है, एक भावुक है, इमोशनल है। ऐसे में ये योगी आदित्यनाथ यहाँ बाबा यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के और अयोध्या जनपद की रौनाही गांव में ये दिगंबर जैन मंदिर स्थित है। ऐसे में प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या अपील है? हमारी अपील यही है कि प्रशासन को थोड़ा सा हमारे प्रति इतने कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए था और जो वास्तविक जांच है, यहाँ के जो यहाँ रहने वाले स्थानीय लोग हैं वो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। 30 साल से उन्होंने यहाँ देखा है, लेकिन अयोध्या के किसी व्यक्ति को उन्होंने नहीं देखा, अयोध्या की कमेटी के किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं। तो हमारी अपील है कि इस क्षेत्र पर जिसका वास्तविक रूप से नियंत्रण था, कागज में छोड़ करके, कागज में तो हम ऐसे अयोध्या राम मंदिर भी लिख लें, कागज में तो हम हनुमानगढ़ी भी लिख लें, तो क्या हमारा कब्जा हो जाएगा? जी, अगर हाई कोर्ट ने कहीं कहीं कुछ सुना होगा तभी तो वंदना जी को आदेश दिया होगा। ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से फैसला आपके खिलाफ है? हमारी सबसे बड़ी कमी यह रह गई कि हमारी संस्था जो 85 से और उससे पहले तक कार्यरत थी, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। कानूनी रूप से, लीगल रूप से हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ये हमारी कमी रह गई। यदि हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ होता तो आज ये विवाद खड़ा नहीं होता। और ये उन्होंने बाइलाज में लिखने के बाद हमारे यहाँ कब्जा किया और उन्होंने निर्माण कार्य कुछ नहीं कराया, यहाँ तक कि एक ईंट भी उनके अयोध्या के नाम से यहाँ नहीं लगी। लेकिन जबरदस्ती का प्रयास किया गया, इससे आहत है। बिल्कुल आहत हैं और ये हम इस विषय में हमारा पक्ष भी नहीं सुन। बिल्कुल भावुक है। अब आप चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं कि अब हम हाई कोर्ट जाएंगे और जैसा हमारा क्षेत्र पहले था वैसे ही कब्जा हमारे हाथ में मिले और हम इस मंदिर को नया बनाना चाहते हैं और भव्य बनाना चाहते हैं। ये हम हमारे पाठकों के लिए एक बार फिर से आप बता दीजिए कि आपकी कमेटी का नाम क्या है और जिस कमेटी का यहाँ पर अब कब्जा हुआ कानूनी तौर पे, उसका नाम क्या है और आपका पूरा
पूरा परिचय? देखिए, जिस कमेटी ने यहाँ पर कब्जा किया अनधिकृत रूप से, उसका नाम है श्री ऋषभ देव दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र अयोध्या। अनधिकृत रूप से? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट के आदेश पर जांच हुई तो अनाधिकृत कैसे हो गया? बिल्कुल, ये तो कहा जाएगा, लेकिन हमारे मन में तो यही है कि हमारा पक्ष पूरा नहीं सुना गया। लीगल पक्ष क्या है वो बताइए। लीगल पक्ष के रूप से जिन्होंने कब्जा किया वो अयोध्या दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी अयोध्या में है, और यहाँ जो कमेटी हारी है वह धर्मनाथ दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी है, और उस कमेटी का मैं एक पदाधिकारी, एक मेंबर हूँ, और यहाँ मैं मैनेजर भी हूँ। मेरा नाम श्रेयांश जैन है। जिस हिसाब से डरवा बच्चे डर जाएंगे हम।